जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वर्ण नगरी मरु महोत्सव की धूम है। मरु महोत्सव का आज तीसरा दिन है और आज का दिन रेगिस्तान के जहाज के नाम आपको बताएं डेडांसर मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, आर्मी बैंड, शान मरुधरा, कैमल पोला मैच, पणिहारी प्रतियोगिता, कैमल टैटू शो और कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है। पहली बार कैमल विंग तैनात है। बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें देखी जा सकती है। और देखिए, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्यवीर भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, देखिए मरु महोत्सव का तीसरा दिन है, लगातार अलग अलग प्रतियोगिताएं देखी जा सकती हैं, लोगों में काफी उत्साह है, किस तरह की तस्वीरें भी देखी जा सकती है वहां से? और जी बिल्कुल, आज मरु महोत्सव का तीसरा दिन है और आज तीसरा दिन राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के नाम पर है, जहां ऊंट के विभिन्न प्रकार के हैं वो करतब है, वो आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर के डेडांसर मैदान में आयोजित किए जाएंगे और सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे जो एयरफोर्स के बेहतर करतब, वो मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है, वो रहने वाले हैं। आज सुबह जिस तरीके से 10 बजे से है डेडांसर मैदान में है, वो कार्यक्रम की शुरुआत है हो चुकी है। शान मरुधरी कार्यक्रम की है वो हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में ऊंटों पर और करतब है उसका आयोजन है वो किया जाएगा। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से शान मरुधरा के साथ साथ जिस तरीके से अब कैमल पोलो मैच भी खेला जाएगा, कबड्डी मैच का भी आयोजन किया जाएगा और लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह और विदेशी सैलानियों में उत्साह साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है। कुछ ही देर में ऊंटों पर किस तरीके से लोग हैं वो तैयार रहते हैं, ऊंटों को किस तरह से तैयार करते हैं, उस कंपटीशन का है वो आयोजन है वो किया जाएगा। कहीं ना कहीं पूरा जो डेडांसर मैदान है उसमें काफी हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। कई राज्य और देश से है, कई कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। रेलवे डीआरएम गीतिका पांडे भी है वो यहाँ पर मरु महोत्सव है वो देखने पहुंची है। तस्वीरें बात करते हैं, मैडम मरु महोत्सव देखने पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको मरु महोत्सव का आयोजन देख रहे हैं? अद्वितीय है, भव्य है। राजस्थान का पूरा जो लोक कल्चर है, रंगीलो राजस्थान वो दिख रहा है। अभी ऊँटों का श्रृंगार देखा, अद्भुत। और हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे सारा उत्साह उमंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम राजस्थानी और राजस्थान में ये जो मरु उत्सव है कोविड के 2 साल बाद हम देख रहे हैं, बहुत ही बड़े, बहुत ही अद्भुत। इस तरीके से रेलवे डीआरएम गीतिका पांडे है वो यहाँ पर पहुंची है और लगातार मरु महोत्सव की कहीं ना कहीं उन्होंने तारीफ करते हुए साफ तौर पर है वो देखी जाती है। जिला कलेक्टर टीना डाबी है वो इस कार्यक्रम की है कि कुल मिलाकर तैयारियों में है वो जुट रही है। इस तरीके से तैयारियों को है वो अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि जिला कलेक्टर टीना डाबी लगातार है इस मेले को है वो उत्साह पूर्वक और यादगार बनाने के लिए भव्य है वो तैयारियां करती हुई साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है। कई प्रशासनिक अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी कई यहाँ पर इस मेले को है वो देखने को पहुंचे हैं और जहाँ ऊंटों के नाम पर ये आज का दिन रहने वाला है वो कहीं ना कहीं यादगार है वो रहने वाला है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से लोग कलाकार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और रंगारंग कार्यक्रमों को है वो अंजाम है वो यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हैं जो पूरे जैसलमेर में पूरा देश ही नहीं विदेशी लोग भी हैं यहाँ पर हुजूम। जी सूर्यवीर, देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि मरु महोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, काफी एंजॉय करते लोग नजर आ रहे हैं। सूर्यवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसलमेर के धोरों पर हल्की ठंड और ठंडी हवाओं के बीच में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं देखिए, इस फेस्टिवल का स्थानीय इलाकों में क्रेज इतना है कि मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल बनने के लिए राजस्थानी साल भर तैयारी करते हैं। दरअसल मिस मूमल सदियों पहले राजस्थान की एक राजघराने की राजकुमारी थी। उसी के नाम पर महिलाओं को मिस मूमल का खिताब दिया जाता है। मिस मूमल बनने और मूमल जैसे दिखने के लिए गर्ल्स गहने, कपड़ों से लेकर कई जतन करती है। इस बार 26 गर्ल्स मिस मूमल के लिए मैदान में उतरी है, जिनमें से बीकानेर की गरिमा विजय मिस मूमल 2023 बनी। डेजर्ट फेस्टिवल में मिस मूमल प्रतिभागियों से खास बातचीत की संवाददाता सूर्यवीर सिंह ने।
धौरों की धरती जैसलमेर में आज मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस मरु महोत्सव में मूमल महिंद्रा का जो प्रतियोगिता होती है, मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता होती है, वो आकर्षण का केंद्र रहती है। कई मिस मूमल जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, कई सालों से वो तैयारियां वो करती आई है और कई महीनों से तैयारियां कर रही है। आपको तस्वीर दिखाते हैं सबसे पहले किस तरीके से जो ये महिलाएं हैं वो तैयार और सुसज्जित होकर है वो आज शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही है। तो ये कहीं ना कहीं पूनम स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो भव्य है, वो किया गया है। हार जीत का एक अलग असर होता है, लेकिन महिलाएं कई महीनों से है वो तैयारियां है वो कर रही है, क्योंकि मूमल महिंद्रा की एक अनूठी ही प्रेम गाथा है वो जैसलमेर में है और मूमल की एक अनूठी ही कहानी है। कुछ प्रतिभागियों से बात करते हैं किस तरीके से कितने महीनों से तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से। जी, वैसे तो मैं तैयारी 1-1.5 साल से कर रही हूँ, लेकिन जब से ये फाइनल डेट आई है हमारे इस साल की डेजर्ट फेस्टिवल की, तब से मैं काफी कठिन तरीके से तैयारी कर रही हूँ और काफी हालांकि मुश्किलें भी आई है मुझे ये सारे आभूषण जमा करने में, जो कि हमारे यहाँ के राजस्थान में ये पहना जाता है। सारी चीजें जो हमारे यहाँ जैसलमेर की राजकुमारी मिस मूमल पहना करती थी, जैसे ये जो रेड कलर की जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, इसको हमारे यहाँ पे राजपूती पोशाक कहते हैं। और गले में ये आड़, खुशी, रानी हार और ये मोन माला यहाँ पे जो ये पहनते हैं और ये भी पहनते हैं, और ये जैसे ये है इसका नाम है बाजूबंद कहते हैं इसको। तो ये सारी चीजें है ना हमारी यहाँ की लोकेलिटी है जो कि मिस मूमल पहना करती थी। कितना चैलेंजिंग रहता है, कितने महीनों से तैयारियां करती रही है, किस तरीके से गहने एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, मतलब महीनों लग जाते हैं एक एक ऑर्नामेंट लाने में। कभी कुछ रह जाता है तो कभी कुछ रह जाता है, तो पूरा जो 16 श्रृंगार होता है वो होता है। बिल्कुल, 16 श्रृंगार है वो महिलाएं करती है। किस तरीके से चैलेंजिंग रहता है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, कितने महीनों से तैयारी करते हैं। मुझे 1 महीना हो गया है तैयारी करते हुए, और मैंने सारी वो ज्वेलरी पहनी है जो मूमल पहनती थी। बादली से लगा करके उसके कडले तक जो मूमल पहना करती थी वो सब मैंने ज्वेलरी गहन की है। मैंने नारी की 16 श्रृंगार की है। कितना चैलेंजिंग रहा इस सफर को लेकर और इस स्टेज को लेकर, कहाँ तक है वो अब तक हो? काफी टाइम लग गया सारी ज्वेलरी इकट्ठा करने में, पुराने सब चीज इकट्ठा करने में, ड्रेस इकट्ठा करने में। तो पिछले साल सोचा था कि अगले साल खड़े होंगे, तो उस टाइम से थोड़ी थोड़ी तैयारी चालू कर दी थी। क्या जानते हैं मूमल के बारे में, किस तरीके से मूमल थी? मूमल की जो सुंदरता थी वो उनकी पहचान थी, और उनकी प्रेम कहानी उनकी पहचान थी। कहा जाता है कि वो अपने साथ में सांप और शेर को रखा करती थी ताकि उनकी प्रोटेक्शन रहे और उनके पास कोई भी मर्द भटक ना सके। उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा समर्पित थी महेंद्र जी को। उनके जैसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता, क्योंकि एक औरत जब मोहब्बत करती है किसी से तो वो अपना तन मन धन सब दे देती है। तो उनकी मोहब्बत बड़ी शिद्दत वाली थी। मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ। मूमल महिंद्रा की अनूठी की प्रेम गाथा है, किस तरीके से चैलेंजिंग रहा, किस तरीके से तैयारियां की है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना एक बहुत बढ़िया चीज है। चैलेंजिंग तो होता ही है सर, इतना ज्वेलरी पहनना, अरेंजमेंट करने, इतने पुराने आभूषण, लोग तो भूलते ही जा रहे हैं इस नेचुरल ट्रेडिशनल को। चैलेंज कहेंगे इस मरु महोत्सव में आप? यही कहना चाहूंगी कि ये हर साल होता है, हमारे यहाँ पे ये रीत है, अच्छा लगता है। पहली बार फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, तो पार्टिसिपेट किया है। कितना चैलेंजिंग रहा, कितने महीनों से तैयारियां कर रहे हैं और कितना श्रृंगारित करने के लिए किस किस चीजों का उपयोग किया गया? मैं 1 महीने से तैयारी कर रही हूँ लगभग। ये पुरानी ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल है, तो आसानी से मिलती भी नहीं है। बिल्कुल, मूमल महिंद्रा की एक अनूठी ही प्रेम गाथा रही है, मूमल और महिंद्रा की अनूठी ही प्रेम कहानी रही है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मरु महोत्सव में एक अनूठा ही प्रतियोगिता है, मूमल महिंद्रा का रहता है, मूमल प्रतियोगिता रहती है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं और बालिकाओं में इस प्रतियोगिता को लेकर भारी उत्साह रहता है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।